हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई सिटी इंजीनियरिंग। यूज कंप्यूटर 10 के इंजीनियरिंग सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे आपको बुक्स रिव्यू के साथ साथ फ्री क्लासेस अवेलेबल मिलती है, टॉपर्स गाइडेंस मिलता है, एग्जाम गाइडेंस मिलता है, न्यू एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उसी सीरीज में आज हम पहला इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको आज हम टॉपर्स इंटरव्यू करवाएंगे। आज हमारे साथ इंटरव्यू में मौजूद रहेंगे मिस्टर आकाश सर। तो हेलो सर। इनका हाल ही में सिलेक्शन एसएससी जे 2022 के थ्रू सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी, जो एक ड्रीम जॉब होती है, जो भी एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो चाहे वो बीटेक होल्डर हो, सबकी एक ड्रीम जॉब होती है कि मुझे इस बार एसएससी में सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए। अगर आपकी ड्रीम जो है कि आपको एसएससी 2023 में सीपीडब्ल्यूडी मिले, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इनके द्वारा दी गई सारी जानकारी, जितने भी इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है एग्जाम को देते हुए, वो सारे एक्सपीरियंस ये शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले आपको सर। और ड्रीम जो है जॉब है तो आपकी भी रही होगी। yes. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जो इनिशियल स्टडीज रही है वो कैसे रही है, कहाँ से आपने तैयारी करना स्टार्ट किया? सर, मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत उत्तर प्रदेश से रहता हूँ। मेरी स्कूलिंग गांव से ही हुई है। मैंने डिप्लोमा 2020 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से किया है। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की इलाहाबाद आके। तो मैंने कई सारी बुक्स वगैरह प्रीफर की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे उसको सॉल्व करता था। यही ऐसे सिलसिला चलता रहा और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। चलिए ठीक है। तो हम थोड़ा, क्योंकि एसएससी जे में दो स्टेज होते हैं, फर्स्ट आपका प्री होता है जो 200 नंबर का होता है, और एक मेंस होता है। तो Yes, पहले हम प्री की तैयारी के बारे में जानेंगे कि प्री के लिए आपने क्या क्या तैयारी की और कौन सी बुक फॉलो किया आपने। सर, प्री के लिए आपका टेक्निकल नॉन टेक दोनों पोर्शन पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जब तक आप उसकी स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, वो एग्जाम आपसे कभी क्रैक नहीं हो सकता। टेक्निकल के लिए मैंने प्रीवियस ईयर लगाए। यूथ का एक प्लानर आते हैं, उसको आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। उससे अच्छा खासा कंटेंट दिया होता है, उसमें आप प्रीवियस लगाएंगे, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। सर, नॉन टेक पोर्शन के लिए यूथ का एक प्रीवियस ईयर आता है जीएस का और रीजनिंग का। उसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है एसएससी के लिए। आपने कितनी बार लगभग पढ़ी थी? सर, मैंने लगभग 2-3 बार तो कर ही लिया था अप्रोक्सीमेट। तो ये हम जानना चाहेंगे आपके टेक में कितने नंबर थे प्री में, और नॉन टेक में कितने नंबर थे, जीएस और रीजनिंग में अलग अलग? सर, मेरा 63 टेक में था, रीजनिंग मेरा 40 था, और सर मेरा जीएस पोर्शन में मेरा 13 मार्क्स था, क्योंकि अभी जो जीएस पोर्शन था थोड़ा प्रीवियस अगर कंपेरिजन थोड़ा टफ था। हाँ, इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो तो अलग ही Yes, दुनिया sir, से yes, पूछ लिए गए थे। 13 नंबर सफिशिएंट है टेक्निकल वालों के लिए। 13 नंबर 15 नंबर अगर आप पाते हैं तो प्री आपका आसानी से सर, निकल जैसे जाएगा। प्रीवियस सर था मेरे, अगर जब मैं देखता था लगभग आई एम एवरेज 26, 28, 30 तक में मार्क्स गेन कर लेता था। चलिए ठीक है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कौन सी किताब इन्होंने पढ़ी थी, वो किताब तो नहीं, लेकिन जो लेटेस्ट वाली किताब रहने वाली है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये एसएससी जे के यूथ कंपटीशन टाइम्स की लेटेस्ट वाली बुक है, जिसमें आपको 68 ऑनलाइन जो पेपर हुए हैं वो मिल जाएंगे, जिसमें 2022 से लेकर 2017 तक जितने पेपर हुए हैं, चाहे वो आपका टेक पर्सन हो चाहे वो नॉन टेक पर्सन हो, जो ये 2-3 बार पढ़ चुके हैं वो मिल जाएगा। एसएससी जे से रिलेटेड अन्य बुक्स भी इसे कवर पेज में आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। ये तो हो गई आपकी प्री में। Yes, अगर sir. हम मेंस का स्कोर जानना चाहेंगे, और मेंस के लिए आपने क्या फॉलो किया? सर, मेंस के लिए यूथ का ही एक प्रीवियस ईयर आता है, उसमें सारे पेपर ईयर वाइज दे रखे होते हैं टू द पॉइंट। आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर जितना वेटेज रहता है एसएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। मैंने खुद इसको लगाया था और मेरे आज 232 मार्क्स हैं मेंस में। तो 232 है, तभी तो आपको सीपीडब्ल्यूडी मिला। यस सर। तो जो मेंस की अगर हम बात करते हैं, मेंस के लिए कौन सी बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की, तो एसएससी जे की मेंस की ये बुक आती है, आप फॉलो कर सकते हैं जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंस के लिए ये किताबें फॉलो कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, यस सर। और फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, पहला भूलने लगते हैं। यस सर। तो रिवीजन के लिए आपने क्या कोई हैंडबुक वगैरह यूज की, या कैसे आपने उसे रिवाइज किया? हाँ, आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, हैंडबुक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूथ का ही एक होता है उसको मैं पढ़ा था। कौन से, कितनी बार लगभग उसे आप रिवाइज किए? सर, ऐसे तो नहीं, मैंने मल्टीपल टाइम्स ही किया था। तो होता है ना, कभी कभी मैं वीकली में एक बार रिवाइज कर लेता था, मंथली कर लेता, तो क्या शेड्यूल था रिवीजन का वो मैं जानना चाहूंगा। हाँ सर, वीकली ही रहता था लगभग। तो जो बच्चे ये जानना चाह रहे हैं हैंडबुक का रिवीजन करने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट भूल ना जाएं आप, यू ट्रिपल एस सी एस एस सी जे स्पेशल ये बुक आती है, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं
और टू द पॉइंट सारी चीजें इसमें दी गई हैं, जिसे आप रिवीजन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जो लड़के शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाए हैं या बनाने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत ही ये परचेज आप कर सकते हैं। ये हर जगह अवेलेबल है, ई बुक में भी अवेलेबल है, हार्ड बुक अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह ये बुक अवेलेबल आपको मिल जाएगी। ये 3 बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब तो ट्रेंड चल रहा है एक प्री में कि जो टीसीएस एग्जाम करवाता है, यस सर, टीसीएस करा तो डायरेक्ट आईएएस कोड से क्वेश्चन पूछ लेता है, जो हमने कभी देखा भी नहीं होता। फिर हम ये कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को से फेस करने के लिए आपने क्या किया था? सर आईएएस कोड के लिए भी अब यूथ एक निकालने लगा है आईएएस कोड, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो उसका कितना बेनिफिट मिलेगा बच्चों को? सर बेनिफिट तो आईएएस कोड का ऐसा रहता है, टू दी पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो 100% श्योरिटी है क्वेश्चन वो तो आना ही है, फंसना है, श्योर है। चलिए ठीक है। तो 2 बच्चे यूथ की आईएएस कोड वाली बुक एक आती थी हमारे पास, जो 1800 क्वेश्चन की रहती थी, उसको अब अपडेट करके एक नई बुक हमने लॉन्च किया है, जिसमें और ऐड ऑन क्वेश्चन कर दिए हैं। 2392 क्वेश्चन प्लस 500 वन लाइनर की सीरीज इसमें आपको मिल जाएगी। जो बच्चे ये कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनता नहीं है, कभी उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो जो डायरेक्ट आईएएस कोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 13 आईएएस कोड आपको मिल जाएंगे, उनके वन लाइनर मिल जाएगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अवेलेबल इसमें आपको मिलने वाला है। तो ये चीजें आपको न्यू वाली आईएएस कोड में अवेलेबल मिलने वाली है। Yes. एक होता है रिवीजन, जिसमें हम फुल सब्जेक्ट रिवीजन करते हैं, जिससे हमको पूरा रिकॉलिंग हो जाता है। एक होता है शॉर्ट रिवीजन। तो शॉर्ट रिवीजन के लिए क्या आपने कुछ थ्योरी वगैरह बनाई थी, या नाइट स्टडी या डे स्टडी, कैसा क्या आपने शॉर्ट सर रिवीजन जब मैं की? पढ़ता था तो जो मेरे को नहीं आते थे पॉइंट्स, तो मैं उसको की पॉइंट के रूप में लिख लेता था, बाद में उसको रिकॉल कर लेता था। चलिए ठीक है। तो जो बच्चे अभी एसएससी 2023 देने जा रहे हैं, वो की पॉइंट बना सकते हैं अपना खुद का। नहीं तो मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा जो की पॉइंट के लिए आप यूज कर रहे हैं। ये हमारी सिविल कैप्सूल रहने वाली है, लेकिन ये भी अपडेट हो चुकी है। जो ई बुक में है सिविल कैप्सूल 2.0 आपको अवेलेबल मिल जाएगी। वहां से जाके आप ये की पॉइंट वाले हैं, जैसे लास्ट में एक 1 वीक बचा हुआ है, जैसे अभी एनएचपीसी का एग्जाम चल रहा है, टीएसडीसी का एग्जाम है, डीडीए होने वाला है, तो इन सभी को एकदम शॉर्ट रिवीजन के लिए ये बुक यूज करिएगा। और अगर आप फुल रिवीजन सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं तो ये बुक यूज कर सकते हैं। इतना तो मोर देन सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, लगातार आपको पढ़ना है, आप तो मोर आपका सिलेक्शन संभव है। सही ठीक है। तो मेंस की राइटिंग की हम बात करते हैं, लड़के वो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि मेंस की राइटिंग में नंबर कटते हैं, मिलते हैं, क्या रहता है? तो किस प्रकार इस बार कॉपी चेक हुई है? सर इस प्रकार के आज आपकी बार डिपेंड करता है टीचर कैसा कॉपी चेक कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से राइटिंग पे मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि आप एक मेंस फेस कर रहे हैं, आप वो उस तरीके वहां पहुंच रहे हैं, टाइम इतना कम रहता है, तो राइटिंग मैटर नहीं करती, आपको मार्क्स फुल मिलने चाहिए जब आप कंटेंट दे रहे हैं। ये बच्चे कंफ्यूज ये भी रहते हैं, डिप्लोमा वाले, आप भी डिप्लोमा होल्डर हो, यस सर। तो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, और नंबर किस में ज्यादा मिलते हैं? नंबर दोनों में ही सही मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी इंग्लिश ठीक थी तो मैंने पूरा पेपर इंग्लिश में दिया था। तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश आपने Yes, sir. पूरा लिखा पूरा है। तो English में बच्चों को लिखा क्या था। रिकमेंड करेंगे जो हिंदी मीडियम वाले हैं? क्योंकि कंफ्यूजन उन्हीं को होता है कि नहीं, इंग्लिश। जरूरी नहीं है आप इंग्लिश ही प्रीफर करें, आप हिंदी को भी प्रीफर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है। तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं वो अगर हिंदी में लिखना चाहिए, इस बार हिंदी से भी काफी सिलेक्शन हो गया है। यस सर। तो यूथ कंप्यूटर टाइम्स ऐसे बच्चों को अपने चैनल पर ले आता रहेगा, और आप लोगों को गाइडेंस के लिए कि हिंदी में कैसे लिखनी चाहिए। तो मैक्सिमम कितने मार्क्स तक एक नंबर, यानी एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स तक पाया जा सकता है? मैक्सिमम सर न्यूमेरिकल में तो आप 100% पा सकते हैं। अगर 15 मार्क्स का है तो आपको 50 आउट ऑफ 15 मिल सकते हैं। थ्योरी में ये डिपेंड करता है टीचर पे, आपने कितना अच्छा कंटेंट लिखा है। 10, 12, मैक्सिमम 14, 10 तो ऑन एन एवरेज मिल ही जाता है अगर ठीक ठाक कंटेंट होगा तो। ये न्यूमेरिकल पोर्शन अगर हम ट्राई करते हैं यस सर। तो आपको ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं कि यस सर, श्योर। आंसर तक आप पहुंच गए तो पूरा यस उसमें सर, मिल स्टेप जाएगा। मार्किंग होती है ना, स्टेप तो मार्किंग होती है। उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जिनको स्टेप मार्किंग नहीं पता है, एक क्वेश्चन करने के कई सारे स्टेप होते हैं। जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तो एक बार में आप ऊपर नहीं चढ़ जाते, वैसे लिफ्ट आ चुकी है तो यूथ की किताब एक लिफ्ट की तरह ही काम करती है, बट स्टेप में क्या होता है 10 स्टेप चढ़ के आपको ऊपर जाना होता है। तो ऐसे ही एसएससी में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप 8 स्टेप तक गए तो 8 स्टेप तक के आपको नंबर मिल जाते हैं। कोशिश करिएगा पूरा करके पूरा नंबर लेकर जाइए। और रही बात थ्योरी की, तो वो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ जो कॉपी चेक कर रहा है, वो घर से झगड़ा करके आया है या खाना खा के आया है, क्योंकि इस बार बहुत लोगों के साथ ये हुआ है। नहीं, ऐसा होता है ना सर, अगर मेंस में हम सारी चीजें ज्यादातर अज्यूम ही करनी पड़ती हैं, जो भी मानना पड़ता है उस चीज को हमें उस दिखाना पड़ेगा। और जब तक आप दिखाएंगे नहीं तो आपको मार्क्स के नहीं मिलेंगे। मैंने जब भी लिखा था, जो भी मेरे को मानना पड़ता था, जो भी मैं लेता था, उसको डायरेक्ट वहां लिखता था, उसके बाद मैं अपना सॉल्व करता था क्वेश्चन। तो अगर हम अभी एसएससी प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो केवल एसएससी के प्रीवियस ईयर लगाना जरूरी है,
या हम और भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी लगाना जरूरी रहेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अब कोई भी एग्ज़ाम होता है उसकी एक अलग अपनी डिमांड होती है, तो उसके प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में आप स्टेट जितने भी स्टेट लेवल पे एई जेईई के एग्ज़ाम होते हैं, आप उसको लगा लेंगे तो आपको हेल्प ही रहेगी, आपके लिए सफिशिएंट है। नहीं, ठीक है। तो अगर आप पहले, सबसे पहले आपको एसएससी जेईई पूरा लगा लेना है। यस सर। उसके बाद अगर आपको लगता अगर है कि टाइम आपके पास बचता है टाइम है, आप सारी चीजें रिवाइज करने के बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो और साथ ही साथ जो बच्चे अभी से तैयारी करने जा रहे हैं 2024 की, क्योंकि 2023 वाला एग्जाम यस आने सर। वाला है, 2023 जिन्होंने पास आउट किया है उनके लिए ये सिविल इंजीनियरिंग की हमारी 5 बुक कॉम्बो आती है, जिसमें 5 बुक रखते हैं। 49,688 की सीरीज रहने वाली है। 3 से 4 सब्जेक्ट एक बुक में मिलेंगे आपको। ये बुक आप अभी से परचेज कर लिए, जो अभी न्यू एकदम न्यूली है, और जो 2 साल से पढ़ रहे हैं वो भी परचेज कर सकते हैं। और इसको आराम से क्वेश्चन लगाइए, पॉइंट आउट करिए, इसमें काफी सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। क्वेश्चन जितने भी आप लगाइएगा उसके आंसर तो आपको पता होंगे, फिर भी इसके आप एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा कि उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन के चारों डिटेल क्या रह सकते हैं, क्योंकि यस न्यू सर। क्वेश्चन जो जनरेट हो गए ना, उन्हीं ऑप्शन से नए क्वेश्चन जनरेट होते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर होते हैं, अगर नया क्वेश्चन आ भी जाता है तो लगभग उसी के आसपास ही रहता है। अगर आप मैंने ये बुक्स पढ़ी थी, इसमें मैंने लगभग कई बार मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया था, लगभग एक क्वेश्चन को कई बार देख लिया था, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। टाइम मैनेजमेंट में भी इशू नहीं हुआ था इसलिए। तो यूथ की एप्लीकेशन में क्विजेस भी आते हैं, तो उसको कितने बार आपने अटेम्प्ट किया था? सर क्विज़ेस तो मैंने कम लगाए थे, लेकिन मैंने जो बुक थी उसको ज़्यादा प्रेफ़र किया था। ठीक है। तो जो भी बच्चे यूथ का जो ई बुक वाला एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करेंगे, तो उसमें क्विजेस भी आपको अवेलेबल होते हैं। लगभग 50,000 से ज्यादा क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। बस आपको क्वेश्चन देखना है, टिक करना है, तुरंत ही वो क्लिक कर आ जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, रिवीजन पर्पज के लिए। ठीक है। यस सर। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका जो माइंड है वो कैसा रहेगा एग्जाम की तैयारी के दौरान। तो सबसे ज्यादा उसमें रोल अदा करते हैं फैमिली। यस तो सर। फैमिली का किस प्रकार का प्रेशर रहा आपको सर तैयारी के फैमिली का लिए? कोई प्रेशर नहीं था। मेरे बड़े भाई मेरे आइडियल हैं, तो उन लोगों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। वो खुद डीएफसी में आज एग्जीक्यूटिव सिविल हैं, तो कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा। बस उन्होंने कहा तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा। तो फाइनली हो चुका है। तो सबसे पहले खुशखबरी आपने किसको सुनी? सर सबसे पहले मैंने अपने भाई को सुनाई और पिताजी को कॉल किया था, सभी लोग साथ में ही थे, तो पहले फैमिली को इन्फॉर्म क्या किया था। रिएक्शन रहा फैमिली वालों सभी लोग खुश थे, मुझे भी नहीं पता था। एक्चुअली मैं मॉक ही दे रहा था, उस दिन मेरा रिजल्ट आया। का? रिजल्ट आया, मेरे को नहीं पता था कि मेरा दोस्त कॉल कर रहा है, इस वजह से आ रहा है। मैंने उसको कॉल कट कर दिया। उसके बाद जब उसका मैंने देखा कि रिजल्ट आ गया है, फिर मैं उस मॉक को पॉज किया, बाद में देखा तो मैंने सबसे पहले अपना नाम सर्च किया, तो उसमें उसने नाम था, तो फिर मैंने फैमिली को कॉल किया। आप डेडिकेशन देख रहे हो, तैयारी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन मॉक पे लगे हुए हैं। इतना कॉन्फिडेंस है कि हम 1 2 4 उस समय किस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जब रिजल्ट आया? कौन सा मॉक दे रहे थे आप? तो उस टाइम मेरा एनडब्ल्यूडीए लगा हुआ था और मैंने एनडब्ल्यूडीए भी क्रैक किया। ओ, यानी कि सीपीडब्ल्यूडी, एनडब्ल्यूडीए सारे एग्जाम्स क्रैक होते चले जा रहे हैं, सिलेक्शन चले जा रहे हैं। तो कुछ राज बताइए, क्या है, इतने सिलेक्शन क्यों हो रहे हैं आपके? नहीं सर, जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेते हैं तो आप पीक पे होते हैं, तो फिर एग्जाम खुद ही खुद निकल ले जाएंगे। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपको करना है, सबकी स्ट्रेटजी यही है। और रिवीजन कैसे करना है? खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, नहीं होता है तो आप कैप्सूल उठाइए या तो हैंडबुक ले लीजिए यूथ पब्लिकेशन, तो उससे मल्टीपल टाइम रिवीजन करते चले जाइए। क्योंकि जो हैंडबुक बनाई गई है वो एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई है, यहाँ पे जो आपके एग्जाम को पॉइंट को देखते हुए सारी चीजें बनाई कोई गई भी है। हुआ गवर्नमेंट एग्जाम हुआ, उसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होती है एसएससी के लिए। अगर आप सक्सेस हो गए तो ठीक है, वरना आपका पूरा ईयर बेकार जाता है। तो उसमें बेकार नहीं जाना, उससे सीखना है, हमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, खुद में सुधार लाना है, आगे आके हम और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो अगर हम मेजर सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसमें Yes, sir. ज्यादा नंबर आने के चांसेस होते Yes, हैं, sir. तो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने नंबर लगभग आते हैं? सर किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए पीवाईक्यू तो लगाने चाहिए, लेकिन आज से पहले बीएमसीटी वगैरह के ये सब्जेक्ट थे, उनका ट्रेंड ज्यादा था, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। 2018 तक यस बीएमसीटी सर, के 18 ट्रेंड तक थे। रहता था, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। तो आपको पेपर की डिमांड को पकड़ना है, उसके प्रीवियस ईयर को देखना है, वो कहाँ से पूछ रहा है, उसी के आसपास हमें क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे कि अगर हमारा स्टील हो गया, आरसीसी हो गया, ये एवरग्रीन सब्जेक्ट है, सॉइल हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। यहाँ से आपको मोर देन लगभग 15 से 16 क्वेश्चन लगभग मिलने ही हर शिफ्ट में। चलिए ठीक है। तो वेटेज लगभग 30 से 40% का मान लें अगर इन सारे 4 सब्जेक्ट का मिलाते हैं तो? यस सर, सॉइल, स्टील, आरसीसी, इरिगेशन, हाइड्रो, यहाँ पर इतने में ठीक है, 40% लगभग कवर तो करता है। बहुत से लड़के फालतू चीजों के लिए परेशान रहते हैं, जैसे कि आपका एयरपोर्ट हो गया, डग हो गया, हार्बर हो गया, इन सब के लिए भी लड़के परेशान रहते हैं। तो इनसे कितने नंबर का आने के चांस रहते हैं? सर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक है, वरना फिर वो आते हैं तो नॉर्मली कोई भी छोड़ ही देता है। आपको 100 नहीं करने हैं, आपको पेपर क्रैक करना है।
तो आपको पेपर क्या करना है, तो मेजॉरिटी की ओर जाइए जहाँ पे जनता जा रही है। सिविल में जो मेजर सब्जेक्ट है, आरसीसी हो गया, सॉइल हो गया, स्टील हो गया, सोम हो गया, ये सब सब्जेक्ट अब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। 2018 तक बीएम हो गया, सीटी हो गया, इन सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा पूछे। सर आजकल न्यूमेरिकल ज्यादा पूछ लिया जा रहा है, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए। जिनको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ही करनी है कि स्पेशल हमें न्यूमेरिकल चीजें मिल जाए, तो हमारे पब्लिकेशन में एक बुलेट सीरीज आती थी, बुलेट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसमें हमने केवल न्यूमेरिकल दिया है, अब पॉइंटर दिया हुआ है। तो अगर आपके पास केवल न्यूमेरिकल पे जिनको फोकस करना है, जैसा कि इसमें ट्रेंड चल रहा है, तो बुलेट वाली दोनों वॉल्यूम ले लीजिएगा। हाँ, ये सारी बुकों को आप एक साथ एक्सेस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, जो आईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है, या जो हमारा yctpublication.com है, वहां पर जाएंगे, एक साथ एक्सेस सारी बुकों का एक्सेस कर लेंगे। 499 में 1 ईयर का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही साथ जितनी नई बुक्स आएंगी, जैसे सॉल्व पेपर्स हो, प्रैक्टिस बुक हो, या जितने भी नए क्विज ऐड हो रहे हैं, वो सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन बुकों के साथ मिलने वाले। कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है, वन टाइम पेमेंट करना है, साल भर आराम से तैयारी करिए। और हमारा तो फैमिली वाला सिस्टम है कि आप इंजीनियरिंग भी करिए, आईएएस भी बनिए, पीसीएस भी बनिए, रेलवे की तैयारी करिए, सारे चीजों की तैयारी कर लीजिए। केवल एक एप्लीकेशन में आप ले लीजिए, आपके फैमिली में अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी एप्लीकेशन से काम चल जाएगा। यस सर। और हमारी फैमिली हमेशा आप लोगों के सपोर्ट में रहती है। साथ ही साथ आज सर ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। और अगर आप लोग की डिमांड होगी कि सर ने सीपीडब्ल्यूडी क्रैक करने के लिए और कौन से टिप्स इस्तेमाल किए, वैसे सारा चीज तो आपने बता दिया, जितने स्टडी मटेरियल यूज हो सकते हैं। तो किसी दिन लाइव सेशन में कर लिया जाएगा, अगर आप ज्वाइनिंग अभी ना करें 2-3 दिन में, तो बच्चों के डिमांड पे रहेगा, तो आप लोग कमेंट करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हार्ड बुक लेना चाहते हैं, yctbooks.com पर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर जगह सर्च करके आप ले सकते हैं। हर जगह अवेलेबल है, ऑफलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल है, नजदीकी स्टोर पर चले जाइएगा। यूथ की सिविल इंजीनियरिंग की बुक मांग लीजिएगा, लेटेस्ट वाली लीजिएगा। मैंने सब आपको कवर दिखा दिया है, बाकी कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करते रहिए, प्यार करते रहिए। चैनल पर न्यू है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे और भी भयानक चीजें आपको देखने को मिल सकती है, जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है अगला कैंडिडेट आप हो जो ये इंटरव्यू यहाँ पर बैठ कर गुप्ता जी सर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सर।